वंदे मातरम। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय परिवहन व्यवस्था, उसमें सड़क परिवहन की बात करेंगे। इससे पहले हम लोग रेल परिवहन पढ़ा था, शायद हमको लगता है आप लोगों ने अच्छा उसको देखा भी, लाइक भी किया। मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को, मैं रेलवे में हूँ। इफ़ एनी क्वेश्चन अबाउट रेलवे, एनी डाउट, प्लीज़ कमेंट मी, आई विल गिव आंसर एनी क्वेश्चन। आपको कोई भी डाउट है रेलवे से रिलेटेड तो आप हमको कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा आपको जवाब देने का। चलिए आज हम शुरू करते हैं सड़क परिवहन। सड़क परिवहन का क्या है, भारत में कैसी सड़कें हैं उसके बारे में बात करेंगे। वैसे सड़क तो जानते ही है क्या दशा है, फिर भी विश्व में हम लोगों का दूसरा स्थान है भारतीय सड़क का। ये सड़क प्रणाली में यानी सड़क नेटवर्क में विश्व में दूसरा स्थान है भारत का। पहला स्थान अमेरिका का, आप देख भी लीजिए, इसको याद रखिए। विश्व में सड़क प्रणाली या सड़क नेटवर्क के हिसाब से भारत का दूसरा स्थान, इसको दिमाग में रखना है। चलिए अब उसमें सड़क जो देखिए, इसमें नेशनल हाईवे जो है भारतीय राजमार्ग का 2% ही है, यानी 2% जो है नेशनल हाईवे NH जो बोलते हैं ये सिर्फ 2% है। लेकिन 40% भार वहन करता है, यानी 40% इस पर यातायात, माल ढुलाई हो या कोई भी साधन का यातायात का कार्य हो, इस पे 40% यूज होता है। ये भी प्रश्न कभी कभी आता है, इसको देख लिए। चलिए अब हम इसको बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सा देखिए हाईवे है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जिला सड़क, ग्राम सड़क। तो ये प्रश्न आता है, जैसे नेशनल हाईवे जो है इसका रखरखाव केंद्र सरकार करता है, उसको देखेंगे। पहले आप इन चारों का फोटो देख लीजिए कैसा होता है। हाँ देखिए, ये देखिए आपका नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, ग्राम सड़क और जिला सड़क, 4 तरह का सड़क होता है। आप जब रोड से जाते हैं तो आप कैसे समझेंगे कि ये हाईवे से हम चल रहे हैं या NH से चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं ये आप देख लीजिए। पहला आप देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखिए पीला कलर, येलो कलर का अगर आपको दिख रहा है ऊपर में तो ये NH है। देखिए NH 79 लिखा हुआ है ना, ये अगर येलो कलर है तो ये आपका हुआ NH। ये देखिए ये स्टेट हाईवे है, अगर आपको ये ग्रीन कलर का मिलता है, ये ग्रीन कलर है, ये ग्रीन कलर है तो स्टेट हाईवे हुआ। ये ब्लैक कलर जो है ये जिला सड़क हुआ। ये ब्लैक कलर ऊपर का सिर्फ टोपी को देखिए, उससे आप समझ जाइए। रेड कलर जो है ये ग्रामीण सड़क है। तो ये 4 सड़क आप याद रखिएगा। वैसे ये प्रश्न आते नहीं, आपको ये समझने के लिए, देखने के लिए आपको अच्छा लगेगा कि आप कैसे समझेंगे कि कौन सा सड़क हाईवे है, ग्रामीण सड़क है कि जिला सड़क है। आप इस फोटो से समझ सकते हैं। ऐसा अगर देख लिए तो आपको समझ जाइए हाईवे है। चलिए आगे, तो हम बात कर रहे थे टाइप ऑफ रोड, यानी रोड जो है सड़क कितने प्रकार के हैं। तो हम लोग 4 प्रकार का अध्ययन करेंगे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जिला सड़क, ग्राम सड़क। लेकिन इसके अलावा एक और सड़क है जो एक्सप्रेस वे, अभी आप देखते होंगे बहुत फेमस है। उसका एक प्रश्न आता है कि भारत का सबसे पहला एक्सप्रेस वे कौन सा है। तो इसका एक ट्रिक भी है, DND, यानी दिल्ली से नोएडा, ये पहला आपका एक्सप्रेस वे है। इसको याद रखना है कि ये जो आपका है पहला एक्सप्रेस। वैसे अभी बहुत एक्सप्रेस, यमुना एक्सप्रेस वे बार बार उद्घाटन भी होता है, तो बहुत एक्सप्रेस वे है। एक्सप्रेस वे और इसमें क्या डिफरेंस है, एक्सप्रेस वे में 6 से 8 लेन होता है। लेन समझ रहे हैं ना, कि ये जो रोड है इधर से आने वाला देखिएगा 1 2, और इधर से जाने वाला ये बीच में लाइन रहेगा, और इधर से देखिए इसमें भी 1 2 3, और फिर इधर से 1 2 3 इधर आने वाला। तो ये 6 लेन से 8 लेन तक अगर हो तो वो एक्सप्रेस वे होता है लगभग। चलिए अब हम नेशनल हाईवे की बात कर रहे थे। तो नेशनल हाईवे का रखरखाव केंद्र सरकार करता है। इसके लिए एक संगठन भी है, CPWD, ये सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। इसकी स्थापना 1854 में डलहौजी ही किया था। डलहौजी बताए थे रेलवे का भी किया है, रेलवे का जनक है, लेकिन ये केंद्रीय लोक निर्माण विभाग का भी ये स्थापना किए थे डलहौजी ने 1854 में। ये इसको याद रखिए। ये देखिए CPWD ने PWD का बनवाएगा, रोड टूट गया PWD बनाएगा, बोलता है ना। तो ये PWD सेंट्रल का भी होता है, एक स्टेट का भी होता है SPWD।
यानी स्टेट, अगर स्टेट हाईवे की बात करेंगे तो इसका रख रखाव करेगा SPWD, याद रखना है। अब देखिए जिला सड़क, तो जिला का जो मेन प्रमुख कौन होता है? कलेक्टर, तो इसके अंडर में जो कार्य होता है वो जिला सड़क हुआ। ग्राम सड़क जो मुखिया उखिया है, लेकिन कंट्रोल इसको करता है जिला अधिकारी ग्राम सड़क का। तो ये आप 4 फोटो भी देखे थे, इसका रख रखाव भी कौन कौन करता है इसको देख लिए। अब इंपॉर्टेंट जो प्रश्न हमको कॉम्पिटिटिव आते हैं उसको चलते हैं देखते हैं। चलिए डिलीट कर लें। चलिए, जिस तरह आपको बोले नेशनल हाईवे जो है, नेशनल हाईवे का रख रखाव कौन करता है? केंद्र सरकार। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है कि नेशनल हाईवे जो है ये राजमार्ग, नेशनल हाईवे भारत में है, पाकिस्तान में कौन सा हाईवे है? वहां उसको कहते हैं मोटरवे। ये बहुत अच्छा लगेगा आपको सुनने में कि भारत में नेशनल हाईवे और पाकिस्तान में मोटरवे बोलते हैं। पता नहीं वहाँ सिर्फ मोटर वाला गाड़ी चलता है, साइकिल या बैलगाड़ी सबको उतार देता है, नहीं साइड हो, इस पे मोटरवे सिर्फ चलेगा, मोटर वाला है मोटर चलेगा, वहाँ उसको मोटरवे बोलते हैं, हम लोग उसको नेशनल हाईवे कहते हैं। चलिए, तो भारत सरकार जो है नेशनल हाईवे का रख रखाव करती है। लेकिन हम जब सीमावर्ती क्षेत्र, सीमावर्ती का मतलब हुआ जो आप इंडिया मैप देख रहे हैं, जो बॉर्डर एरिया है, सीमावर्ती एरिया है, उसका निर्माण कौन करता है? तो BRO। ये BRO सीमा सड़क संगठन, स्थापना 1960 में हुआ था। BRO जो आप जानते होंगे, BRO ये जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं। तो यही जो है सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण करता है। और ये सिर्फ देश का ही सीमा का सड़क, जैसे आप देखते हैं ये एरिया, पाकिस्तान एरिया, बांग्लादेश एरिया, जो भी है चाइना एरिया, तो ये रोड निर्माण हम ये PWD नहीं करता है, उसमें करता है BRO जो सीमा। ये प्रश्न आता है सीमावर्ती क्षेत्रों में रोडों का रख रखाव कौन करता है? तो यही BRO। तो ये देखिए सिर्फ सीमावर्ती क्षेत्र में नहीं करता है, इसके अलावा जो है कई अन्य देश, जैसे बांग्लादेश जो पड़ोसी मित्र देश हो, अब पाकिस्तान में थोड़ा BRO जाएगा, उससे तो लड़ाई है, वहां क्यों जाएगा बनाने के लिए? बांग्लादेश, श्रीलंका या म्यांमार, नेपाल, ये सब देशों में BRO जाके हेल्प करता है और रोड भी बनाता है। यानी सीमावर्ती और अन्य पड़ोसी देशों के एरिया में भी रोड बनाने का कार्य BRO करता है, इसको देख लीजिए। चलिए अब देखते हैं राजमार्ग। ये राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेंगे, इसमें सवाल क्या क्या आते हैं? सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई, यानी कि सबसे ज्यादा जो है NH कहां है? तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लंबाई वहां है, महाराष्ट्र में। दूसरा देखिए सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग वाला राज्य, कहता है सबसे ज्यादा NH जाने वाला, यानी ये जो UP है उसमें ज्यादा से ज्यादा जाने वाला, यानी सबसे ज्यादा NH क्रॉस करने वाला UP है। लंबाई में पूछेगा तो महाराष्ट्र, ज्यादा क्रॉस करने वाला पूछेगा तो UP मारना है। चलिए, सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, पहले हम लोग देखते थे सबसे बड़ा NH7, लेकिन अब देखिए NH7 से ही जोड़ के बनाया है NH44। ये जो है आपका कन्याकुमारी से श्रीनगर, यानी श्रीनगर से कन्याकुमारी 3745 किलोमीटर सबसे बड़ा NH है, इसको याद है, NH44। पहले हम लोग पढ़े थे NH7, इसको याद रखिए। लेकिन वही NH7 को बढ़ा दिया, वाराणसी तक ये आया, उससे ऊपर लेके चल गया, तो ये हो गया श्रीनगर से कन्याकुमारी सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, उसको आप देख लीजिए। चलिए अब देखिए सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH548। देखिए कहीं कहीं आपको बुक में अभी भी मिलेगा कि सबसे छोटा राजमार्ग जो होता है 47A, जो कि केरला में है। केरला में वेम्बानाड झील है ना, वेम्बानाड झील, वहीं ये था 47A, लेकिन ये 6 किलोमीटर का था। लेकिन अभी जो NH है 548, ये सिर्फ 5 किलोमीटर का मुंबई में है। सबसे छोटा राजमार्ग अगर आपको प्रश्न आता है तो 540 पे NH मारना है, मुंबई में ये करंट है, इसको देख लेते। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए आपको ट्रिक है, इसको आप याद जरूर रखिए, 1-2 प्रश्न इसमें बहुत अच्छा आएगा। कुछ नहीं, दिलपाक कोल आम मूचे कोचे कम, लगेगा थोड़ा भद्दा टाइप का, लेकिन 2 बार पर ये याद रहेगा, दिलपाक दिलकोल आम मूचे कोचे कम, हम भी याद किए थे। इससे
ऐसा सवाल हमको एक बार गार्ड में पूछ दिया था, रेलवे गार्ड कलकत्ता में एग्जाम दिए थे बहुत दिन पहले 2007 में, तो वैसे सिलेक्शन नहीं हुआ था वहाँ मेरा। ये प्रश्न आया था NH5 का, ये NH5 पूछा था, तो कोलकाता से चेन्नई हम मार दिए थे। तो आप याद रखिए दिलपाक दिलकोल आम मूचे कोचे कम क्या है 1 to 6 तक है। दिलपाक मतलब दिल्ली से पाकिस्तान, पाकिस्तान एरिया जो जाता है ये NH1 है। दिल्ली से कोलकाता NH2 है। आम जो है आगरा से मुंबई, याद रखिएगा आगरा से मुंबई, मुंबई से चेन्नई NH4, कोलकाता से चेन्नई NH5, कलकत्ता से मुंबई NH6। इसको याद रखिए दिलपाक दिलकोल आम मूचे कोचे कम, ये हम भी याद रखे हैं, उसको याद रखिए। अब देखिए इसमें पूछता क्या है NH1 NH2 ये दोनों को मिला के, देखिए दोनों को मिला के ग्रांड ट्रक रोड है, यानी NH1 NH2 अगर मिला देते हैं तो बन जाता है ग्रांड ट्रक रोड। अब देखिए ये ग्रांड ट्रक रोड के बारे में आप जानते हैं क्या है ग्रांड ट्रक रोड? ग्रांड ट्रक रोड का शुरुआत मौर्यों ने किया था। कभी कभी शेरशाह बोलते हैं, शेरशाह उसको पुनर्निर्माण किया था, उसको फिर से बनाया था। जो मौर्यों के समय में था उसका नाम था उत्तर पथ। मौर्यों ने जो रोड बनाया था उसका नाम था उत्तर पथ, लेकिन पुनर्निर्माण जो कराया उसका नाम रखा सड़क ए आजम। कौन रखा? शेरशाह। शेरशाह 1540 में। मालूम है नहीं क्यों? इसका सासाराम में इसको दफनाया गया था और सासाराम से आगरा के लिए इसको आना जाना रहता था। पहले उसका जो है उस शेरशाह से ज़्यादा लगाव था, तो इसीलिए ये रोड को मरम्मत करवाया था शेरशाह ने। तो ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण मौर्यों के समय में हुआ था, पुनर्निर्माण या पुनरुद्धार कहिए शेरशाह ने किया था 1540-45 के सेशन में। अंग्रेजों ने ग्रांड ट्रक रोड नाम रखा था, अंग्रेजों ने, अंग्रेज के शासन में जब इसको फिर से बनाया गया तो इसका नाम रखा ग्रांड ट्रक रोड। ये कहां से कहां तक है? बांग्लादेश के ढाका से अफगानिस्तान काबुल तक ये रोड गई है अभी भी। तो ये याद रखना ग्रांड ट्रक रोड जो है ये रोड है भारत में सबसे बड़ा, तो NH बता दिए। चलिए ये रोड है, इसको देखना है। चलिए अगला देखते हैं। हाँ एक NH7 है, NH6 तक तो जान गए, NH7 याद रखना। ये देखिए अब पहले सबसे बड़ा यही बताए थे, लेकिन अभी NH44 में मिल गया है। NH44 में ये NH7 मिल गया। वर कन्या, वाराणसी से कन्याकुमारी, ये याद रखिए। देखिए अब NH44 लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट। इससे इंपॉर्टेंट आपका सवाल आएगा बहुत सा, इसको समझ लीजिए थोड़ा। NH1A आपको बताए ना अभी दिलपाक NH था, दिल्ली से पाकिस्तान वाला एरिया जो है वो NH1 था। अब नेशनल हाईवे 1A जो है ये जालंधर से उड़ी जाती है जवाहर सुरंग। भारत का सबसे पहले बड़ा अभी नहीं है जवाहर सुरंग। अभी प्रश्न आपको आएगा जवाहर सुरंग किस दर्रे में है, तो यही बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में काराकोरम, बनिहाल, पीरपंजाल, बुरजील, ये सब याद रखिए। वैसे दर्रा में हम आपको समझाएंगे, याद रखिएगा बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है और इसी में जवाहर सुरंग है। ठीक है, वो 1A NH1A से प्रश्न आता है, NH1A में है। अब दूसरा देखिए NH1D, विश्व का सबसे लंबा सर्वाधिक ऊंचाई पर, ध्यान रखना है, सबसे लंबा सर्वाधिक ऊंचाई पर सड़क सुरंग है अटल सुरंग। अटल सुरंग मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। ये रोहतांग दर्रे में है। कौन है? दर्रे में। यही प्रश्न आ जाता है कि अटल सुरंग किस दर्रे में है? रोहतांग दर्रे में। रोहतांग दर्रे कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला, बारालच्चा, रोहतांग, ये सब जो दर्रा है ये सब हिमाचल प्रदेश में, याद रखिए। और ये जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर लंबा है, ये याद रखना है। सर्वाधिक ऊंचाई पर लंबा सुरंग जो है सड़क सुरंग, यही है अटल सुरंग। ये प्रश्न आता है। विश्व की सबसे लंबी, ये पैन अमेरिकन हाईवे अमेरिका में है। विश्व का सबसे लंबा सड़क, पहले राज कैनेडियन होता था, लेकिन अब देखिए विश्व का सबसे लंबा सड़क पैन अमेरिकन हाईवे, इसको याद रखना अमेरिका में। अब ये सवाल, ये तो आप समझ जाइएगा कि भारत में सर्वाधिक पक्की सड़क वाला कहाँ होगा? पक्का सड़क तो महाराष्ट्र में ही होगा। इस पर एक बार बवाल भी हो गया था, बोला था लालू यादव कि अपना जो रोड है हम एकदम किसी के गाल की तरह बनाएंगे, आप समझ गए होंगे। तो ये सवाल आता है कि कहाँ का होगा सबसे ज़्यादा पक्का सड़क? महाराष्ट्र में। सड़कों वाला राज्य महाराष्ट्र, इसको याद रखना। पक्की सड़क वाला। सर्वाधिक कच्ची सड़क, कच्ची मतलब
कच्चा सड़क जहाँ ढलाई उलाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, कंकड़ पत्थर कुछ नहीं, वो उड़ीसा में है। सर्वाधिक जो है कच्ची सड़क उड़ीसा में, सर्वाधिक अच्छा महाराष्ट्र में। अब देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज, ये स्वर्णिम चतुर्भुज जो है आप एक्सप्रेस हाईवे जो बताए उसी का एक रूप है। ये जो है स्वर्णिम चतुर्भुज में चारों महानगर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, चारों को मिलाया है पूरे। यहाँ से दिल्ली है, इधर कलकत्ता है, तो यहाँ से यहाँ, फिर चेन्नई, फिर मुंबई, ऐसे स्वर्णिम चतुर्भुज टाइप का जो निर्माण हुआ है इसी को कहता है। स्वर्णिम चतुर्भुज में कौन कौन शहर, तो चारों महानगर आंसर मार दीजिए। कहता है इस स्वर्णिम चतुर्भुज के बीच में क्या आता है, क्या मिलता है, ये झांसी में मिलता है। ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जो मिलता है ये झांसी में मिलता है, बीच में झांसी याद रखना है। स्वर्णिम चतुर्भुज को जब बीच क्रॉस में दोनों आपस में मिलता है तो वो जगह है झांसी, ये प्रश्न आता है। तो इस तरह नेशनल हाईवे आपने देखा, कैसा लगा ये चैप्टर आप बताइए। अगला चैप्टर अच्छा वाला लाएंगे, आप कमेंट में जरूर बोलिए आपको क्या पढ़ना है, वो भी मैं बताने का कोशिश करूंगा। और पर्सनली अगर रेलवे का आप तैयारी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन बेहिचक आप कमेंट कीजिए, मैं आपका जवाब कोशिश करूंगा देने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।